जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा भारत इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जहां भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पीओके में 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक को भारतीय सेना वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा कमांड विंग कमांडर योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को दिया गया था, जिन्होंने उन सभी महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया। तो चलिए दिल्ली की महिलाओं के द्वारा जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जिन महिलाओं का हाथ है उन पर उनकी क्या राय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, जहां पे पर्यटक घूमने गए थे। उसमें से बहुत से जोड़े नए थे जो शादी के बाद वहां पे हनीमून मनाने के लिए गए थे, पर उन आतंकियों ने हिंदू के वजह से उन्हें मार डाला। सोचिए, वो जो नवविवाहित जोड़ा जो वहां पे घूमने के लिए गया था और महिलाओं ने अपना सिंदूर खो दिया। वहीं हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आतंकी हमले के बाद से पूरा भारत जल रहा था और जिनके घर वालों की जान गई थी वो भी काफी रो रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इतने दिनों के बाद कल जो इंडियन आर्मी ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया, जो पाकिस्तान में जो धमाके हुए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे ऑपरेट करने वाली दोनों महिलाएं थी। जी हाँ, तो इसीलिए आज हम दिल्ली की महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी इस पे क्या राय है। जो सिंदूर ऑपरेशन को, इतने बड़े ऑपरेशन को 2 महिलाओं ने करके दिखाया है, इसमें पूरी आर्मी की भी हाथ है, लेकिन ऑपरेट करने वाली 2 महिलाएं थी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पर उनकी क्या राय है। मैम, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। जैसे कि आपने सिंदूर ऑपरेशन देखा कि पाकिस्तान में जो कल रात को धूम धड़ाके हुए हैं और इसको ऑपरेट करने वाली महिलाएं हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो कश्मीर में जो भी आतंक हो रखा है और जो फिलहाल इस समय हुआ था 22 तारीख को, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने महिलाओं को ही चैलेंज करा मेरे हिसाब से। और उन्होंने एक उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज किया कि आप जाके अपने मोदी जी को कहिए, वो देखेंगे हमने ये किया है। उन्होंने उनको मारने के लिए मना करा, लेकिन उनका एक तरह का भविष्य आज सब कुछ खत्म कर दिया और उनको चैलेंज किया। तो मेरे हिसाब से जो दोनों महिलाओं ने कल ऑपरेशन सिंदूर किया है, वो उन्हीं की वजह से किया है कि भाई महिलाओं को कम ना समझे वो। और जो महिलाओं ने किया है वो उनको दिखाएंगे करके कि आप महिलाओं को कम समझते हैं, तो वो ना समझे आतंकवादी। पुरुषों को मार के वो ये समझते हैं कि महिलाएं उनके लिए नहीं कर सकती और वो बैठ के रोने लग जाएंगे, महिलाएं कमजोर है, वो ये ना समझे। जैसे कहा जाता है कि दुर्गा और शक्ति का रूप है, तो वाकई वो देखेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे अदर कास्ट हो। हमारे लिए तो मुस्लिम ही है जो उन्होंने करा है, और जो उन्होंने बिल्कुल बोल के करा है कि हिंदू के लिए कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि शक्ति का रूप कैसे होता है। तो वो बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और दिली मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सही करा। और जो सिंदूर ऑपरेशन का नाम भी उन्होंने रखा है, वो भी बिल्कुल सटीक रखा है। उनसे महिलाओं को बहुत अच्छा करा है और बिल्कुल सटीक जवाब दिया। और आगे भी वो ध्यान रखे कि महिलाओं को चैलेंज ना करें कि भाई महिलाओं को उन्होंने कर दिया और कहा कि उन्हीं के सामने उनके पति बच्चों को मार दोगे, वो तुम्हें छोड़ देंगी, वो कब्र से निकाल के लाएंगी तुमको। इसलिए वो संभल कर रहे हैं, आगे ये सोच भी न लें कि वो भारत में ऐसा कदम उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशी। क्या कहना चाहते हो? महिलाओं के प्रैक्टिस से बात करें कि बहुत से लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, पर जो ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, इन्हें जो इंडियन आर्मी है, इन्हें ऑपरेट महिलाएं की हैं, तो इस पे क्या राय है आपकी? मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि ये सब मतलब वुमेन्स ने किया है, और मेरा यही है कि बस जो आगे जाके सब अच्छा हो और जल्दी से जल्दी की जो लड़ाई है ख़त्म हो और मतलब हम लोग सक्सेस हो इस चीज़। सुबह ये खबर सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि आतंकियों ने जो कश्मीर में आतंक फैलाया और पहलगाम अटैक में जहां सभी पुरुषों को मारकर वहां महिलाओं को चैलेंज किया कि जाकर अपने मोदी से कहिए कि यह हमने किया है। लेकिन आतंकी हमले में उन महिलाओं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए जो यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, यह उन आतंकियों के लिए एक करारा जवाब है और कोई भी आतंकी महिलाओं को कम ना समझे, क्योंकि उन आतंकियों को लगा था कि महिला कमज़ोर होती हैं। वह यह ना समझ पाए क्योंकि महिलाओं को दुर्गा और शक्ति का रूप माना जाता है। इस ऑपरेशन के बाद उन्हें अभी समझ आ गया होगा कि महिला शक्ति का रूप होती है। इसका जवाब हमारे भारतीय सेना ने बहुत अच्छी तरीके से दिया।
इसीलिए गर्व होता है कि इस ऑपरेशन को महिलाओं ने संभाला। इससे ज़्यादा और क्या गर्व की बात है। मेरा बेटा राजकुमारी नाम है, हनुमान मंदिर पे मेहंदी लगाती है। ये जो कल पाकिस्तान में हमला हुआ है, जो सिंधु ऑपरेशन है और इन्हें महिलाओं ने ऑपरेट किया है, इस पे क्या कहना चाहोगे, क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया करा और जितना हो सके उतना करना चाहिए, अब की बार छोड़ना नहीं चाहिए। और जो भी हमारे मोदी जी कर रहे हैं और जो भी करेंगे उनके तो निर्णय अलग ही। महिलाओं पे क्या कहना चाहोगे कि इसे महिलाओं ने सफल किया है, सफलतापूर्वक जो पाकिस्तान पे जो हमले हुए हैं, आतंकियों के जो किले ढेर किए गए हैं और सिर्फ दोनों ऑपरेट करने वाली, इसको पूरा हैंडल करने वाली दोनों महिलाएं। देखो महिलाएं जो भी हैं, जैसा भी है, महिलाएं जो ऑपरेट, देखो जिसके दिल पे गुजरेगी उससे पूछो। जिसका एक सुहाग है, उसने खुद कोई भी खुशी नहीं देखी, उससे क्या दुश्मनी आई थी। देश जाने विदेश जाने, नेता राजनेता जो भी है, ठीक है, हमारे मोदी जी हैं, अभी भी कर रहे हैं। कोई आम पब्लिक से तो कुछ नहीं करा ना उन्होंने, आम पब्लिक को तो कुछ नहीं करा। जो भी करा है, जो गुनहगार हैं उनके ऊपर हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल सही एक्शन ले रही है। क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि सिंदूर भारत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो सबसे खुशी की बात है कि महिलाओं ने इसको ऑपरेट किया है, इस पे क्या आपकी राय है? इसको कहते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो इस बात को सोच लेना चाहिए। जिस ताव से उस वक्त उन्होंने कहा कि इस सिंदूर को तो हमने पोंछ दिया है और जाओ अपने सरकार को बताओ, तो हमारी सरकार ने बता दिया कि हमारे लिए एक चुटकी सिंदूर का महत्व क्या होता है और किस प्रकार हमारे सेना ने इस सिंदूर का बदला लिया। और सच में ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस ऑपरेशन को लीड करने वाली दो महिलाएं थी। वैसे धर्म तो सैनिक बल में नहीं देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर हम पर वार किया था, तो हमने भी अपना धर्म बताया और अपने भाईचारा का इस वक्त भी संदेश दिया, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि एक सोफिया कुरैशी जो कि और दूसरी थी वामिका सिंह, तो इन दोनों महिलाओं ने जिस प्रकार आज हमारे देश को गौरवपूर्ण स्थान दिया है सिंदूर का जवाब लेने के लिए, तो वाकई में काबिले तारीफ। तो एक महिला के तौर पे आप किस तरीके से देखते हो कि पाकिस्तान में महिलाओं ने जाके, लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, पर आर्मी के तहत में उनको नमन करती हूँ, और जो महिलाओं ने जो कमाल किया है, इस पे क्या कहोगे? ये भारत है और भारत में महिलाओं को, नारियों को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया गया है। यहाँ पे नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के सिंदूर के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध छिड़ जाते हैं। और इस बार फिर से हमारी महिलाओं ने इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय नारी हर एक चीज में, जब बात शास्त्र की आएगी तब भी हम सबसे आगे हैं, जब बात शस्त्र की आएगी तब भी हम सबसे आगे हैं, और जब बात युद्ध करने की तो हम रानी लक्ष्मीबाई बनकर युद्ध भूमि में उतरेंगे और युद्ध करेंगे। और जब बात खिलजी से स्वयं को बचाने की आएगी तो हम 16,000 रानियों के साथ मिलकर जौहर भी करेंगे। और इस बार हमारी देश की महारानियों ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको महारानी का टैग देना बहुत बड़ी बात है, तो हमारे देश की महारानियों ने फिर से साबित कर दिया कि हमारे देश में नारियों का स्थान कितना पूजनीय है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।